को भी जरूरत नहीं है, अग्रद ज्ञानी को भी कर्म उपासना की जरूरत नहीं है, और जिसको ब्रह्म जिज्ञासा खाली जगी है उसको भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है। वो जिज्ञासा जगी है उसको तो ज्ञान में ही जाना चाहिए। एक बार उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान द्वारा अविद्या को नाश हो जाता है। वह ज्ञान स्वयं भी दूर हो जावे तो भी ब्रह्माकार वृत्ति के अभाव में उत्पन्न आत्मनिष्ठा का नाश नहीं हो सकेगा। जिससे तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और कोई ऐसा भयंकर रोग आ गया मरते समय कि तुम्हारा यह आत्मचिंतन छूट गया, तो भी तुम्हारा बंधन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जहाँ देह भाव नष्ट हो गया गुरु के निकट बैठकर और आत्मनिश्चय जग गया, अब वो आत्मनिश्चय उसका कभी विलुप्त नहीं होगा। वो अगर बीमारी के कारण, दुख के कारण, कोई शत्रुता के कारण कोई आपस में लड़ाई हो गई, उस वक्त पर वो प्राण भी चला जाएगा तब भी उसके अंदर कुछ बंधन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। उसके बाद उस वृत्ति के अभाव में उस देहाकार वृत्ति के नाशक ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति करने रहने की भी आवश्यकता नहीं है। अब उसको जिस पिता ने जो नाम दे दिया, अब उसकी आवृत्ति करने की जरूरत नहीं, मरते तक वो वृत्ति, तुम कितना भी संसार का विचार कर लोगे पर वो वृत्ति नष्ट है। तो ऐसे ही गुरु ने जिस ब्रह्म ज्ञान को तुम्हें दे दिया और तुम्हारी निष्ठा जागृत कर दी कि मैं दृष्टा साक्षी, अब इसको बनाए रखने के लिए जप माला करने की जरूरत नहीं। जैसा कि एक बार भली प्रकार जिसने पानी में तैरना सीख लिया, अब उसको 24 घंटे पानी में डूबे रह के और हाथ पैर हिलाने की जरूरत सीख लिया, फिर 10 साल बाद भी अचानक नदी के कोई धक्का दे दे तो भी वो डूबेगा नहीं। या एक बार जिसने साइकिल चलाना सीख लिया, 50 साल तक वो प्लेन में घूमता रहा, लेकिन अचानक कभी जरूरत पड़ जाए तब भी वो थोड़ा इधर उधर झुके के सीधा चलाने लग जाएगा। उसको 24 घंटे साइकिल पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। एक बार जिसने भोजन बनाने की क्रिया सीख ली और 50 साल तक उसके घर में नौकर नौकरानी बनाते रहे, पर एक दिन अगर नौकर नौकरानी नहीं आएंगे तो वो जो 50 साल से छूटा हुआ था वो भूखा नहीं मरेगा, थोड़ा कच्चा पक्का बनाकर अपना काम चला लेगा। उसके बाद उस वृत्ति के अभाव में उस देहाकार वृत्ति के नाशक ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति करने रहने की भी आवश्यकता नहीं। तो कैसा कैसा पढ़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, जीवन मुक्ति के आनंद हेतु ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति अपेक्षित होती है। हाँ, तो जिनको इच्छा है कि हम ब्रह्मानंद का अनुभव करें तो फिर हिमालय जाओ कि कश्मीर जाओ, इच्छा है तो, लेकिन इच्छा नहीं तो कोई जाने की जरूरत। तो जिनको ब्रह्मानंद की विचार करना है, अनुभव करना, तो वो अपना अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवहम वृत्ति को बनाए रखने का अभ्यास करे और संसार का व्यवहार उसमें ना आने दे। लेकिन जिसको कोई इच्छा नहीं है तो फिर वह उस चिंतन का भी जरूरत नहीं। उनका जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया उसको और अपनी इस अभ्यास को भी बनाए कि सोहम 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 शिवम शिवम, इस वृत्ति को दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसको ब्रह्मानंद का अनुभव करना का है तो फिर वह इसका वृत्ति को बनाए रखे। उसे वेदांत तत्व का ही बारंबार चिंतन करते रहने से ही उसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो सकेगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति किसकी हो सकेगी? जो उसका चिंतन करेगा। और चिंतन कौन करे? जिसको ब्रह्मानंद की रुचि है, इच्छा है। ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जिसको ब्रह्मानंद भोगने की इच्छा है तो भाई ठीक है, चिंतन करो। ज्ञानवान को अंतःकरण की चंचलता
मोक्ष में कोई रुकावट नहीं। तो ज्ञानी का चित्त अगर विक्षिप्त हो जाए, चंचल हो जाए किसी कारण से, तब भी उसके मुक्ति में कोई रुकावट नहीं। उसका मुक्ति तो तभी रिजर्वेशन हो गया जहाँ गुरु के निकट बैठ के देह भाव का त्याग कर दिया। देह भाव का जहाँ त्याग हो गया, मुक्ति तो उसकी उसी वक्त वहीं पर हो गई। इसलिए ज्ञानी को अग्नि से दाह संस्कार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? संसारी तो सब लोगों को आग में जलाया जाता है, ज्ञानी को आग में क्यों नहीं जलाया जाता? उसके शरीर को गाड़ दिया जाता है या कोई पानी में प्रवाहित कर देते हैं। केवल अज्ञानियों के हृदय में ये जिज्ञासा जगे कि सबको जलाया है, इसको क्यों नहीं जलाया? तो उसको बताया जाएगा कि भाई अज्ञानी लोगों को जलाना पड़ता है क्योंकि वो मल वाले हैं। ज्ञानी का तो जीवन निर्मल है और वो ज्ञान अग्नि से पहले ही शुद्ध हो चुका है। इसलिए जले हुए को और जलाने की जरूरत नहीं, कि पिसे हुए को पिसाने की जरूरत नहीं रहती है। वो तो ज्ञान अग्नि से पहले ही उसका देह भाव जल चुका है। ज्ञान अग्नि से, ज्ञान अग्नि दग्धस्य तो पुनर्जन्म उसके लिए या योग यज्ञ की जरूरत नहीं, साध्य क्रिया की जरूरत नहीं। किंतु चंचलता से स्वरूपानंद का भान नहीं हो पाता है। तो चंचलता से स्वरूपानंद का भान नहीं होता है तो उनको जरूरत है तो अपना मन स्थिर करे। जिसको इच्छा नहीं उसको कोई जरूरत नहीं। राजा जनक युद्ध कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, अब उनके पास समय नहीं है। और उन्हीं का चेला सुखदेव ब्रह्मानंद की मस्ती ले रहा है कि उसके पास कोई प्रवृत्ति, तो जिसका प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है उसको एकाग्रता का आनंद नहीं मिलेगा। पर जिसका निवृत्ति प्रधान, जड़ भरत की तरह कह दो कि अपना किसी सुखदेव की तरह उनको सब समय ब्रह्मानंद बना रहता था। शिष्य ब्रह्मानंद में है तो गुरु तो के उससे अलग हो नहीं सकता है। इसीलिए उसे उपासना करना भी कर्तव्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए विक्षेप समाधि दोनों अवस्था अंतःकरण की है और वह मिथ्या है। तो अंतःकरण ही मिथ्या है और उस मिथ्या अंतःकरण में ही कर्म उपासना ये साधन होते हैं। और ये भी उसके लिए जरूरत है जिसका कि चित्त चंचल है और ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। पर जिसको कि ब्रह्म निष्ठा ही जब हो गई है, उस ज्ञानी के लिए कर्म उपासना की जरूरत नहीं। इसलिए अंतःकरण की स्थिरता हेतु ज्ञानी के लिए कर्म उपासना कर्तव्य नहीं। तो ज्ञानी को मन को एकाग्र करने की भी अपेक्षा नहीं। जिस ज्ञानी को जीवन मुक्ति के लिए विलक्षण आनंद भोगने की इच्छा हो एवं विक्षेप दुख रूप प्रतीत हो, वह उसके निमित्त वेदांत तत्व का ही बारंबार चिंतन करे। तो वो वेदांत तत्व को छोड़कर अपने चित्त को शांत करने के लिए या अदृढ़ ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वेदांत को छोड़कर कर्म उपासना करने की जरूरत। इसी को फिर पढ़ो। जिस ज्ञानी को जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद भोगने की इच्छा हो एवं विक्षेप दुख रूप प्रतीत हो, वह उसके निमित्त वेदांत तत्व का ही बारंबार चिंतन करे। किंतु कर्मोपासना साधन का तो त्याग ही करे। तो कर्म उपासना साधन का तो उसे त्याग ही करना चाहिए। अपने मन में ये नहीं लाना चाहिए कि मेरा दृढ़ ज्ञान है तो मैं कर्म उपासना और करूँगा तो दृढ़ हो जाएगा, बल्कि उसको तो त्याग ही करके वेदांत तत्व में ही श्रवण मनन करना चाहिए। क्योंकि अंतःकरण की एकाग्रता मात्र से ब्रह्मानंद की विशेष अनुभूति नहीं होती है। ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा ही ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। अगर तुमने कर्म उपासना करके चित्त एकाग्र भी कर लिया तब भी उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति तो
ब्रह्म चिंतन से ही होगी। वेदांत चिंतन से ही ब्रह्माकार वृत्ति होती है, किंतु कर्म उपासना द्वारा नहीं। जिसे दृढ़ बोध आत्मा का है, उसे तो किंचित भी कर्तव्य नहीं, किंतु जिसे अदृढ़ बोध हुआ है, उस ज्ञानी को भी दृढ़ ज्ञानार्थ कर्म उपासना का त्याग कर वेदांत तत्व का ही बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन कर्तव्य है। ये बात भी स्पष्ट कर दी कि जिसको अदृढ़ ज्ञान भी है तो उसको भी कर्म उपासना का तो त्याग करके वेदांत तत्व का ही श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। लेकिन वेदांत तत्व को छोड़कर किसी के बहकाव में आकर किसी गुरु के गहरे तू भी अधिकारी नहीं है, अभी तो तू कर्म उपासना में लग, तो उसमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस गुरु से दूर ही हो जाना चाहिए जो कि वेदांत तत्व से हटाकर और कर्म उपासना में जोड़ता है। बल्कि सच्चा सद्गुरु कर्म उपासना से खींचकर और वेदांत तत्व के साधन में ही जिज्ञासु को जोड़ता है। अंतःकरण की चंचलता अथवा पाप वासना जो कुछ मंद जिज्ञासु को शेष रह गई है। अंतःकरण चंचल है या मन में कोई काम भोग वासना भी रह गई है, तो भी उसके लिए ये मत सोचो कि मेरा तो चित्त शुद्ध नहीं, मेरे मन में तो काम विकार क्रोध आता है, तो मेरे को तो कर्म उपासना करना ना। उसको ऐसे व्यक्ति को भी जिसका चित्त भी चंचल है और काम क्रोध विकार भी भरा है, तब भी उसको वेदांत तत्व का ही श्रवण मनन करना चाहिए, ताकि उसके अंदर श्रवण करते करते वो काम विकार और चंचलता भी दूर हो जाएगी। अंतःकरण की चंचलता अथवा पाप वासना जो कुछ मंद जिज्ञासु को शेष रह गई है, वह वेदांत तत्व के श्रवण से ही दूर हो जाएगी। उसके लिए कर्म उपासना साधन करने की आवश्यकता नहीं। आक्षेप एवं समाधान। यदि कोई कहे आकाश में जैसे एक पंख से पक्षी का गगन गमन संभव नहीं होता। अब कोई विरोध करने वाला अपना तर्क देता है कि भाई पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो दो पंख होते हैं, एक पंख से तो गिर जाएगा, तो चलो भाई हमारा कर्म उपासना एक पंख मान लो और एक तुम्हारा ज्ञान का, इन्हें अपना घुसा रहा जबरन करके कि एक कर्म उपासना को एक पंख मान लो और ज्ञान को एक, तो भी मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन भाई यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि पक्षी को तो एक साथ दोनों पंख निकलते हैं, क्रम क्रम से तो नहीं निकलते हैं। और दूसरा, पक्षी को कहीं से उड़कर कहीं जाना है, पर यहाँ तो क्रम समुच्चय में एक साथ दोनों की जरूरत नहीं, और जीव को कहीं से निकलकर कहीं जाना नहीं। मोक्ष के बारे में कहा जाता, न मोक्षो नप्स पृष्ठ न पाताले न भूतले। मोक्ष नाम का पदार्थ न आकाश में है, न भूतल में, न कहीं पाताल में है। तो क्या है? अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो मोक्ष इति स्मृत्या। बुद्धि में जो अज्ञान है, चित्त में, मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, ये भाव है, अज्ञान ग्रंथि, परमात्मा अन्य है, भिन्न है, ये अज्ञान ग्रंथि, इसका नाश ही बस मुक्ति है। तो इस व्यक्ति को ये दृष्टांत उचित नहीं दिया जा सकता। ज्ञानी के लिए ये दृष्टांत उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो एक स्थान पर ही उसको ब्रह्म की अनुभूति कराता है, और पक्षी को तो कहीं दूर जाना पड़ता है। तैसे मोक्ष लोक परमधाम को जाने वाले मुमुक्षु को एक ज्ञान रूप दूसरे पंख से गमन नहीं हो सकेगा। उसके लिए उसे कर्म उपासना रूप दूसरे पंख को भी साथ ग्रहण करना होगा। यहाँ मुमुक्षु के लिए पक्षी के दो पंख को लेकर गमन क्रिया करने का दृष्टांत उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी के दोनों पंख एक साथ एक काल में उत्पन्न होकर देह पर्यंत रहते हैं। फिर पक्षी का गंतव्य स्थान उससे दूर एवं भिन्न है, इसीलिए उसके लिए दो पंख होना उचित एवं आवश्यक है।
ज्ञानी का लक्ष्य आत्म मोक्ष यह ज्ञानी से भिन्न नहीं अपितु उसका स्वरूप ही है। इसीलिए गमन रूप क्रिया की ज्ञानी को मोक्षार्थ आवश्यकता नहीं। तो पक्षी को तो क्या है कि कहीं जाना है मंजिल पर, इसके लिए उसके पंख की जरूरत है, और वो दोनों पंख एक साथ उत्पन्न होते हैं और वो उसी के साथ शरीर में जुड़े होते हैं। पर ज्ञानी के लिए तो मोक्ष उसी का स्वरूप है, इसलिए उसको कहीं पर जाना नहीं है। इसलिए पक्षी का दृष्टांत भी उचित नहीं है। पक्षी का दृष्टांत उसके लिए है जो उसका मंजिल लक्ष्य कहीं दूर हो।